बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उसामा मकसूद और आज की इस वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने डिटेल से जाना था कि मैटर क्या होता है और उसके बेसिक फॉर्म्स जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब चीजें क्या होती है, ये हमने पिछली वीडियो में जाना था। और अगर आप नहीं हो मेरे चैनल पर और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल उसामा मकसूद अल तमीमी को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चलिए जानते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंस। तो अब हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, तो चलिए डिटेल से समझते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो दरअसल फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसके में एक सब्सटेंस से दूसरा न्यू सब्सटेंस नहीं बना सकते क्योंकि ये एक केमिकल चेंज होता है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल H2O यानी वाटर, अगर हम उसे फ्रीज अप करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है, H2O ही रहती है। उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती और सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होती है। ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। ये तो था H2O यानी वाटर का एग्जाम्पल। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। लेट्स सपोज हम एक पेपर लेते हैं, हम इस पेपर को फाड़ देते हैं तो ये 2 पीसेस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब कि अभी भी ये पेपर ही है, इसका सिर्फ शेप चेंज हुआ है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। हम इसको कितना भी फाड़ें, इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, इसका सिर्फ शेप चेंज होगा। और ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स में आ जाता है कि किसी भी सब्सटेंस का कलर क्या है, उसकी स्मेल क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी सोल्युबिलिटी क्या है, उसकी टेस्ट क्या है, यानी कि वो चीज़ें जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोल्युबिलिटी में हम साल्ट को पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इजी वर्डिंग में फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा अपीयरेंस या फॉर्म से रिलेटेड होती है, सब्सटेंस खुद वही सेम रहता है। फ्रेंड्स, अब हमने मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को तो अच्छी तरह से जान लिया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की क्या होती है। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं कि मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर उसे समझते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी इज डिस्क्राइब अ सब्सटेंस एबिलिटी टू चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस। अब हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब इसके बाद हम समझते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी मैटर की होती क्या है। तो चलिए जानते हैं। तो दरअसल केमिकल प्रॉपर्टी मैटर की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें बताती है कि कोई सब्सटेंस नया सब्सटेंस बनने की एबिलिटी रखता है या तब सामने आता है जब सब्सटेंस रिएक्ट करता है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जब हम वुड यानी लकड़ी को हम आग लगाते हैं, उसे जलाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, एश और वाटर वेपर्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी केमिकल प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स में आ जाता है कि कोयले का जलना, जब कोयला जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कोयला जो है वो एक सब्सटेंस है और उससे नया सब्सटेंस क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। और उसके बाद है आयरन, जब एयर और वाटर से आयरन जो है वो रिएक्ट करता है तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। एक सब्सटेंस से आयरन और उससे न्यू सब्सटेंस क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड। तो ये भी केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम एक सिंपल कंपैरिजन देखते हैं ताकि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमें हमेशा याद रहे। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में वो ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म करती। जैसे मैंने आपको H2O यानी वाटर का एग्जांपल दिया था, जिसको हम फ्रीज अप करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होती है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती, वो H2O ही रहता है, CO2 नहीं बन जाता। तो यानी कि ये सिर्फ न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो रही है और उसका शेप चेंज हो रहा है। और केमिकल प्रॉपर्टी में जो है न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वुड का यानी लकड़ी का, जब हम उसे जलाते हैं, आग लगाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, एश और वाटर वेपर्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उससे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। और उसके बाद दूसरा जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं, यानी हम उसे उसकी असल शेप में वापस नहीं ला सकते। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मेल्टिंग और कटिंग। जैसे मैंने आपको मेल्टिंग का एग्जांपल दिया था, जैसे हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद एक कटिंग में जैसे मैंने आपको पेपर को कट करके दिखाया था, पेपर को हम कट कर सकते हैं, हम उसे रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो रिवर्स हो सकता है। और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स। केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको वुड का एग्जाम्पल दिया था, वुड को हम बर्न करते हैं, उसे जलाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, एश और वाटर वेपर्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता। और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी का दूसरा एग्जांपल ये है कि रस्टिंग, किसी भी चीज़ को रस्ट लगना यानी जंग लगना। तो इसमें मैंने आपको रस्टिंग का एग्जांपल भी दिया था कि एक आयरन था जिसको हम वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो रस्ट बनाता है यानी जंग बनाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि
कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैटर और उसकी स्टेट्स के बारे में बताया था, और आज की इस वीडियो में मैंने आपको मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। इसका मतलब मैटर जो है वो क्लियर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट यूनिवर्स में जो चीजें होती है वो मैटर की बनी होती है। क्या हर चीज मैटर की बनी है? क्या मैटर के अलावा भी कोई चीजें जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है? जी हाँ, इसका जवाब है एनर्जी। यूनिवर्स जो है वो दो चीजों से बना है, मैटर और एनर्जी से। अगर आप चाहते हो हम एनर्जी की पॉइंट बात करें तो आप इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं एनर्जी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए सलाम।